वेलकम टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल जीके इंडिया विद राम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली जीके से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की कई सारी वैकेंसीज़ अपकमिंग है, जिसमें कि मुख्यतः आपके दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, साथ ही साथ एसएससी की भी कई सारी वैकेंसीज आपके आई हुई हैं। तो इस वीडियो में हम दिल्ली जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो ना केवल दिल्ली के एग्जामिनेशन के लिए बल्कि जितने भी एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, जैसे कि एनटीपीसी, एसएससी, जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली आपका जो है नेशनल कैपिटल है और इसके लिए आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं और धीरे धीरे डिस्कस करते हैं चीज़ों को, और हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं हमने आपके लिए कितनी मेहनत की है। यहाँ पे 27 पेजेस का पीडीएफ मैंने बना करके रखा हुआ है और ये सब मेहनत आपके लिए की है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उससे पहले भी मैं आपको बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि दोस्तों, जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जिनको मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है, जिनको भी मैं 2 बार 3 बार बोल दूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपसे जो प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ये सभी को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी हैं। वर्तमान टाइम में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है। उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल आप नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल है। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। उसका जो नेक्स्ट चीज़ आपको दिया हुआ है कि दिल्ली के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो कूमी है, कोलट्टम है, कवाड़ी है और भारतनाट्यम है। ये 4 आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? कूमी, कोलट्टम, कवाड़ी, भारतनाट्यम। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। दिल्ली का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 1483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद दिल्ली की मतलब राजधानी दिल्ली ही है। दिल्ली आप जानते हैं कि नेशनल कैपिटल है। ठीक है। तो यहाँ के भी जितने कार्यभार होते हैं वो सब दिल्ली में ही उसके डिस्कशन होते हैं। तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही मानी जाएगी। ठीक है। दिल्ली की सीमाओं की बात करें कि दिल्ली की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं, तो आप सभी जानते हैं। अगर हम ऐसे आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहें तो इसको नॉर्थ कहेंगे, इसको ईस्ट कहेंगे, इसको साउथ कहेंगे और इसको वेस्ट कहेंगे। तो आप जान लीजिएगा कि दिल्ली का ये जो 3 साइड से इलाका है वो मतलब उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, ये तीनों साइड से हरियाणा से लगता है। ठीक है। हरियाणा से लगता है। और एक ईस्ट साइड से जो है ये यूपी से लगा होता है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 3 साइड से हरियाणा और एक साइड से यूपी। 3 साइड से हरियाणा, एक साइड से यूपी। यूपी किस साइड है? तो ईस्टर्न साइड में है। ठीक है। समझ में आ गया बात? याद हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्तमान दिल्ली का निर्माता किसको कहा जाता है? यानी कि वर्तमान दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें 2 नाम आते हैं। कौन कौन से? एक आता है सर एडविन लुटियन और दूसरा आता है हर्बर्ट बेकर। ठीक है। तो इन 2 नाम को आपको ध्यान रख लेना है, सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ठीक है। ये 2 नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है दिल्ली में अंग्रेज़ों द्वारा विशाल दरबार का आयोजन किया गया। कब कब किया गया था? तो यहाँ पे 3 साल आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ईयर है 1857 में, 1877 में, उसके बाद 1903 में, उसके बाद 1911 में। ठीक है। कब कब? 1877, 1903 और 1911। ठीक है। ये 3 ईयर्स आपको बस ऐसे ध्यान रख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी और इसका पुनर्गठन फिर से हुआ था 1952 में। ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना है। 1922 में इसका स्थापना हुआ था और 1952 में इसका मतलब आप जो कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन या फिर रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था, उसका मतलब पुनर्गठन हुआ था। ठीक है। तो पुनर्संगठन हुआ था। तो इसको आपको ध्यान रखना है 1952 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली की जनसंख्या आप देख सकते हैं 1, 2, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1,67,87,941। ठीक है। 1,67,87,941 प्रेजेंट टाइम की दिल्ली की जनसंख्या है। ये दोस्तों आंकड़े आपके 2011 के हैं। तो इसी को आपको अभी ध्यान में रखना है। ठीक है। 2011 के आंकड़े हैं। 2021 में फिर से जनगणना होनी है, आप सभी जानते हैं। तो 2011 के आंकड़ों को फिलहाल में आपको ध्यान रखना है।
दिल्ली के जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये है 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का अगर एक क्षेत्रफल बनाया जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 11,320 व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख सकते हैं कितना हाई है, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी 2001 से 2011 के बीच में, तो ये रही थी 21.2%, ठीक है, 21.2% रही थी। यहाँ के लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली का लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 868 महिलाएं पर 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष हैं तो 868 महिलाएं हैं, 868 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात भी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या 1,67,87,941, जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी 11,320, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है 2001 से 2011 के बीच में 21.2% की रही है, लिंगानुपात कितना है 868 महिलाओं पे 1000 पुरुष पे 868 महिलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए साक्षरता, साक्षरता अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी आप जानते हैं कि अभी हाल ही में लिटरेसी डे भी मनाया गया है 8 तारीख को, ठीक है, 8 सितंबर को मनाया गया है क्या लिटरेसी डे, आप जानते हैं लिटरेसी यानी कि साक्षरता दिवस मनाया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, साक्षरता दिवस मनाया गया है तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं, तो आप ध्यान रखिएगा केरल है। कौन सा है? केरल है, ठीक है। और केरल में लगभग यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो 96.2% के लगभग है, ठीक है, देख लीजिएगा आप और एक बार एग्जैक्ट डेटा आप इसको बताइएगा हमें, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ तक ध्यान में है 96.2% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पुरुषों का टोटल जनसंख्या कितना है, मतलब पुरुषों की साक्षरता कितनी है, ठीक है, जनसंख्या नहीं, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता है 90.3% और साथ ही साथ महिलाओं की साक्षरता जो है वो 80.8% है। तो ये सब आंकड़े आपके 2011 के जनसंख्या के हैं, ठीक है। साक्षरता कितनी है 86.2, जिसमें कि पुरुष जन साक्षरता है 90.3 और महिलाओं की साक्षरता जो है वो 80.8% है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। बात करें कि विधानमंडल की, तो यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक नहीं है, जैसा कि आपके यूपी बिहार में है उस टाइप से नहीं है, एक सदनात्मक ही है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल मिला के 70 है, ठीक है, आपको इसको भी ध्यान रख लेना है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है 70 है। तो ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जामिनेशन में आपसे पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी कि अगर फिर से बनाया जाए मैप के माध्यम से, तो ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है, ये दूरी जो है वो कितनी है, लगभग 51 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी है 51 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो 31 नंबर पे जो है आता है। हालांकि ये राज्य नहीं है, यहाँ पे राज्य आप नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है, राज्य नहीं है, ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, यूटी, ठीक है, यूटी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं, ठीक है। कुल पुलिस स्टेशन की संख्या जो है 180 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है, तो इंडिया गेट की ऊंचाई है 42 फीट, 41 फीट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 82 आप नहीं कह सकते हैं, 42 है, ठीक है, 42 फीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजकीय पक्षी कौन सा है यहाँ का, तो राजकीय पक्षी है गौरैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजकीय पशु है नीलगाय। उच्चतम न्यायालय इसका दिल्ली में है, ठीक है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा। कुल गाँवों की संख्या है 165, कुल तहसील है यहाँ पे कितने 27, और कुल ज़िलों की बात करें तो 11 ज़िले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। कुल ज़िलों की संख्या है 11, कुल तहसील है 27 और कुल गाँवों की संख्या है 165, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 7 सदस्य हैं, राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि दिल्ली से कुल मिलाकर के सांसद में कितने सदस्य जाते हैं, तो दिल्ली से कुल मिलाकर के सांसद में 10 सदस्य जाते हैं, जिसमें कि 7 जो है लोकसभा में और 3 जो है राज्यसभा में। आप सभी को पता होगा कि सांसद जो है 3 अंगों से मिलकर के बनता है, कौन कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा किस आर्टिकल में आता है, राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है और पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आता है, यानी कि सांसद किस आर्टिकल में। तो इसके लिए आप ट्रिक जान लीजिएगा कि पार्लियामेंट जो है, सांसद जो है वो आर्टिकल 79 में आता है। ठीक है, लोकसभा जो आपका आता है वो 81 में आता है और राज्यसभा 80 में आता है। ठीक है, तो 79, 80, 81 ये आर है, ये आपका एल है और ये आपका सांसद है या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट, पार्लियामेंट का लेफ़्ट राइट। ठीक है, राइट में 80 और लेफ़्ट में 81 और ये आर्टिकल है आपको। ठीक है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अक्सर आपसे एग्जामिनेशन में पूछते हैं, तो यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि आप चीज़ों को इंटरलिंक करके ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 1443 हेक्टेयर। ठीक है, 1443 हेक्टेयर है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला कौन सी बची हुई है यहाँ पे, तो अरावली पर्वतमाला के आसपास में ये बसा हुआ है। कुल कृषि क्षेत्र कितने हैं, तो कुल कृषि क्षेत्र की बात करें यहाँ पे तो ये लगभग आपके 70,000 हेक्टेयर है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, तो प्रमुख नदी आप जान सकते हैं कि यहाँ की यमुना है। ठीक है, यमुना नदी है। राज्य की प्रमुख भाषाएं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। इंग्लिश भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, मैंने वीडियो को शुरुआत में ही बताया। ठीक है, और 1911 तक भारत की राजधानी कौन सी थी, तो कलकत्ता थी। आपको सभी को पता होगा ये सब बात, ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए कि 1911 तक इसकी राजधानी, भारत की, हमारे देश की राजधानी कलकत्ता थी और 1911 में दिल्ली बनाया गया था। दिल्ली किसके द्वारा बनाया गया था, अभी आगे हो सकता है ये क्वेश्चन इंक्लूड किया हो मैंने। ठीक है, तो ये आप अभी जान लीजिए कि ये बनाया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा, जो कि 1911 में भारत में आए थे। आप सभी जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था जो 1905 में, उसको इन्होंने खारिज किया था और साथ ही साथ इन्होंने राजधानी का भी स्थानांतरण किया था। ठीक है, विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो 69वें मतलब 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 में। इसको यूटी का भी दर्जा जो है 1991 में ही मिला था। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया है कुछ एक क्वेश्चन में कि राज्य लिखा हुआ था, वहाँ पे मैंने करेक्ट किया है कि नहीं, राज्य नहीं होगा, यूटी होगा, यूनियन टेरिटरी। तो इसको यूटी का दर्जा या फिर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1991 से मिला हुआ है। ठीक है, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया, मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया है, तो ये आपको 1 फरवरी 1992 में बनाया गया है। ठीक है, 1 फरवरी 1992 से। ये दिल्ली नहीं होगा, ये नई दिल्ली होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पर प्रथम अधिकार किसने किया था, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो दिल्ली पर प्रथम अधिकार किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि ये गुलाम वंश का था। ठीक है, गुलाम वंश का था, इसने अपने आप को गुलाम बताया था। ठीक है, तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहाँ पे सबसे पहला बार जो है अधिकार किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को यहाँ का सुल्तान जो है 1206 में घोषित किया था, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1206 से और केवल 4 ही साल ये राज कर पाता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु कैसे होती है, अक्सर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसकी मृत्यु जो है एक खेल होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है चौगान। ठीक है, चौगान नामक एक खेल होता है और चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान एक तरीके का पोलो की तरह खेल होता था, तो पोलो तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, चौगान आपका आंसर आता है, तो चौगान आप ध्यान रखिएगा। चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली के अन्य नाम, ये तो आखिरी का शुरुआत का हो गया। ठीक है, तो दिल्ली के अन्य नाम ये फिर से चलिए एक बार देख लेते हैं। खंडप्रस्थ, योगिनीपुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब दिल्ली के अन्य नाम हैं। दिल्ली को किसने बसाया था, तो तोमर राजपूतों ने बसाया था। ठीक है, तोमर राजपूतों ने। और लाल कोट दिल्ली किले का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया गया था अंगद पाल। ठीक है, अनंग पाल द्वितीय के द्वारा 1052 ईस्वी में। ठीक है, 1052 ईस्वी में। ठीक है, चिराग दिल्ली को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये जहांपनाह नगर के द्वारा नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रख लेना है। जंतर मंतर कब बनवाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंतर मंतर कब बनवाया गया था, 1724 में बनाया गया था। किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जय सिंह ने बनवाया था जंतर मंतर। कब, 1724 में। 1911 में किसने हस्तांतरण किया था, दिल्ली राजधानी किसने बनाया था, तो मैंने आपको बताया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने बनाया था। तो वही आपका देखिए आ गया, इसको आपको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिखा हुआ है दिल्ली पर कुल मिलाकर कितने गुलामों ने शासन किया, तो यहाँ पे 7 वंशों ने शासन किया, गुलामों ने नहीं कह सकते हैं। मतलब कितने लोगों ने दिल्ली को गुलाम बनाया, तो 7 राजवंशों ने गुलाम बनाया था दिल्ली को। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव कब डाली गई थी, तो 1199 में डाली गई थी। किसके द्वारा डाली गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई थी। उसके बाद इस पे जो है आप सभी को पता है कि इल्तुतमिश ने भी कार्य कराया था इनके बाद, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। और आखिरी में चल करके तुगलक डायनास्टी के किसी एक किंग का नाम आता है, किसी एक राजा का नाम आता है जिसने इसको कंप्लीट कराया था। तो आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि तुगलक डायनास्टी के या फिर तुगलक वंश के किस राजा ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया। ठीक है, तो आप सभी को बताना है, ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कि एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम में लिटरेसी रेट कितना है, कहाँ का, केरल का। अच्छा, केरल का लिटरेसी रेट तो चलिए 96.2 है। एक बार आप ध्यान देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बताना है कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का रहा, सबसे कम क्या कहते हैं, सबसे कम साक्षरता कहाँ की रही। ठीक है, सबसे कम साक्षरता रेट, साक्षरता दर किस राज्य की रही, आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया। कौन सा कि कुतुब मीनार की किसने कराया था, उसको पूरा किसने करवाया था, और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का रहा है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम का जो डेटा आया है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद कुतुब मीनार को किसने बनवाया, तो ये तो हो गया। ठीक है, तुगलकाबाद की नींव किसने डाली थी, तो ये डाली थी गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में। ठीक है, 1321 ईस्वी में इसकी नींव डाली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं कि दिल्ली का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो ये है भाटी गांव। कौन सा है, भाटी गांव है, जिसकी ऊंचाई लगभग 322 मीटर है। समुद्र तल या फिर सी लेवल से लगभग 322 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद लाल किला के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। लाल किला की जो नींव थी वो 1639 में डाली गई थी। 1639 चलिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा हिंदी वीक है तो इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। ठीक है, 1639 में डाली गई थी इसकी नींव। ठीक है, उसके बाद तैयार कब हो गया था, तो लगभग 9 साल बाद, यानी कि 1648 में तैयार हो गया था। ठीक है, इस पे लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्च आया था। सोचिए उस ज़माने में 9 करोड़ का खर्च आया था। ठीक है, आज भी 9 करोड़ हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती है, एक स्मॉल फैमिली के लिए या फिर किसी बड़ी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बट फिर भी उस समय 9 करोड़ लगा था। शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, चांदनी चौक पे किसने बनवाया था, तो चांदनी चौक बनवाया था, ये भी शाहजहाँ ने। शाहजहाँ की लड़की एक थी जहाँ आरा बेगम। ठीक है, कौन थी, जहाँ आरा बेगम, जिसने कि चांदनी चौक का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें से अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट, लाल किला, राजपाट यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत हो गया है, ये राजपाट नहीं है, ये राजघाट है। आपको बताना है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो 3 क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। ठीक है, चलिए बता देता हूँ, राजघाट आपका महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। आपको ये जो है आंसर, आपको ये भी आंसर ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद लौह स्तंभ, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, साथ ही साथ लोटस टेम्पल भी आपको ध्यान रख लेना है। लोटस टेम्पल, कमल मंदिर, ये सब आपको ध्यान रख लेना है। कमल मंदिर के बारे में भी हो सकता है आगे हमने लिख रखा हो। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रपति भवन की स्थिति क्या है। ये अक्सर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पे बनाया गया है, तो ये रियासीन हिल्स। ठीक है, रायसीन हिल्स पे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, रायसीन हिल्स पे बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब कराया गया था, तो 1929 में कराया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इकलौता बहाई मंदिर, ठीक है, कहाँ का, दिल्ली का इकलौता बहाई मंदिर। ठीक है, कहाँ का है, कमल मंदिर, वही लोटस टेम्पल जो मैंने आपको बताया, लोटस टेम्पल इकलौता बहाई मंदिर है। कौन सा मंदिर है, बहाई मंदिर। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि लोटस टेम्पल किस रीजन का या फिर किस रीजन का मंदिर है, तो बहाई मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। और ये दुनिया ना केवल जो है मतलब इंडिया का, बल्कि पूरे एशिया का इकलौता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है, भारत के अलावा ये पूरे एशिया में इकलौता बहाई मंदिर है। ठीक है, विश्व भर में केवल और केवल 8 बहाई मंदिर हैं, जिसमें से ये एक है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊँचा मीनार कौन सा है, तो दुनिया का सबसे ऊँचा मीनार कुतुब मीनार है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश उस समय बनाए गए थे के.एस. हेगड़े। कौन बनाए गए थे? के.एस. हेगड़े साहब बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी थे। ठीक है। दिल्ली के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री आदित्यनाथ झा जी थे। ठीक है, आदित्यनाथ झा जी थे। लिखा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, और यहाँ पे दिया हुआ है अक्षरधाम मंदिर। दोस्तों ये आंसर हमको गलत लग रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर नहीं है, इसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि भारत में नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए। यह है कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2007 में शामिल किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा आईटी मार्केट, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा आईटी मार्केट और सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का मार्केट, ये भी दो क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में, पिछले साल यूपी आपके असिस्टेंट के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख देना है। तो सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा आईटी मार्केट कहा जाता है नेहरू पैलेस को। ठीक है, नेहरू प्लेस नहीं है, ये पैलेस है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का कितना % भाग वनों से ढका हुआ है? तो लगभग 20% भाग ढका हुआ है। ठीक है, सबसे ऊंचा गांव ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों से बनाया गया मीनार है। एशिया का फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा बाज़ार, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको कहा जाता है आज़ादपुर का बाज़ार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का बाज़ार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, उसका नाम है आज़ादपुर का बाज़ार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली में लाइफ लाइन की शुरुआत 2014 में हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो आज का सेशन था क्वेश्चन आंसर का, ये समाप्त होता है। अब हम आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आपको आंसर फिर से बताना है। तो 3 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो गए, और यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले, दिल्ली का नाम किस राजा के नाम पे पड़ा है? राजा बिल्लू, राजा दिल्लू, राजा तोमर या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट, जीटी रोड जो कि कलकत्ता और पेशावर के बीच में है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो रजिया सुल्तान, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक कह लीजिए, कोई भी तुगलक मान लीजिए, या फिर शेर शाह सूरी? तो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? अकबर, बहादुर शाह जफ़र, रजिया सुल्तान या फिर लोधी? ठीक है, ये लोधी, इब्राहिम लोधी मान लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो सेशन है यहीं पे एंड होता है। कि अगर आपको कुछ क्विज़ अगर देने हैं, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम आपके अपकमिंग हैं, आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जीके के, मैथमेटिक्स के, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के डेली क्विज़ देने हैं, तो आप हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का हमारा जो नाम है वो है मैथ्स ग्रुप, और आपको इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। मैथ्स ग्रुप है, नहीं तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे जा करके सिंपली लिखिएगा @मैथ्स ग्रुप। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? मैथ्स, S 2 बार है, ध्यान दीजिएगा, और ग्रुप लिख देना है। ठीक है, मैथ्स ग्रुप लिख देना है और आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, और इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर रोज़ मैं क्विज कराता हूँ। सुबह आपका जो है करंट अफेयर का क्विज होता है, फिर मैथमेटिक्स का, फिर जीके वगैरह सबका क्विज आपका चल रहा है। NTPC का भी क्विज यहाँ पर हम चला रहे हैं, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।